साथियों नमस्कार। मैं लगातार सहारा के लोगों के द्वारा गुमराह करने की तरह तरह की जानकारी प्राप्त करता रहा और बिना सिर पैर के ये लोग बयानबाजी करते रहते हैं। साथियों, मुझे लग रहा है कि ना तो सहारा प्रबंधन ने सहारा की सोसाइटियों के बारे में पूर्ण जानकारी सरकार को नहीं दिया है, सहकारिता मंत्रालय को, या सहकारिता मंत्रालय उन जानकारियों को छिपा रहा है। ये मेरी समझ से परे है, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि सहारा के प्रबंध तंत्र के लोग सहारा की चारों सोसाइटियों का जो निवेशित धनराशि एकत्रित किया उसके बारे में सहारा प्रबंधन कहता है कि मैंने सारा ब्यौरा, सारा डाटा सहकारिता मंत्रालय को उपलब्ध करा दिया है। और सहकारिता मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अमित शाह जी, जो हमारे देश के गृह मंत्री भी हैं, लोकसभा में जब सवाल पूछते हैं कोई सांसद महोदय, जो सांसद भवन के सदस्य हैं, देश के सांसद हैं, तो वहाँ भी मजबूत तथ्य और आंकड़े नहीं बताए जाते हैं कि सहारा की चारों क्रेडिट सोसाइटियों का निवेशकों का कितना पैसा कहाँ पर कैसे मिलेगा। तो साथियों, मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। चारों सोसाइटियों से 86,700 करोड़ रुपया सहारा प्रबंधन ने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इकट्ठा किया, जिसमें से 62,643 करोड़ रुपया सहारा प्रबंधन ने सहारा की एम्बे वैली में लगाया, जबकि सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत गलत किया गया। निवेशकों का सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गवर्नमेंट बॉन्ड में ही लगाना चाहिए था, जो कि निवेशकों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई, निवेशकों को गुमराह किया गया तथा सोसाइटियों के ही फंड से जो 86,700 करोड़ रुपया आया था, एम्बे वैली में 62,643 करोड़ रुपया लगाया गया। सहारा सेबी खाते में उसी 86,700 करोड़ रुपए से 2,253 करोड़ रुपया निकालकर सहारा सेबी अकाउंट में जमा कर दिया गया। तो सहारा के प्रबंधक इस तरह से धोखाधड़ी और 420 निवेशकों के साथ करते रहे हैं, किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आर्डर में कहा है कि सहारा के हजारों करोड़ रुपया कई कंपनियों में ट्रांसफ़र किया गया है। प्रबंधकों ने मनमाने ढंग से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी किया है, गुमराह किया है तथा सेंट्रल रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल ने 2020 में अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा कि सहारा इंडिया ने गरीब जनता से चारों सोसाइटियों में 86,700 करोड़ रुपया सहारा प्रबंधन ने कई कंपनियों में पैसा ट्रांसफ़र किया और एम्बे वैली में लगाया, जो कानूनन गलत किया गया। 420 करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सहारा इंडिया ने अपने कर्मचारियों और एजेंटों तथा सहारा के निवेशकों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी और फ्रॉड किया। और भारत की सरकार, भारत की जांच एजेंसियां अभी तक किसी ऐसे मजबूत
मुकाम पर नहीं पहुंची है कि हम सभी पीड़ितों का भुगतान कब करें, कैसे करें, और सहारा के प्रबंधन में जो भी लोग रहे हैं वो हमेशा झूठ ही बोले हैं और कोई उचित निश्चित समय नहीं बताया जा रहा है। ना तो सरकार बता पा रही है, ना सहारा प्रबंधन बता रहा है, लेकिन सहारा के चाटुकार झूठ पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यही मेरा सभी निवेशकों से निवेदन है कि आप लोग संगठित हो, कानूनी कार्रवाई अवश्य करें, और सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में केस चल रहे हैं, सब लोग संगठित होकर धरना प्रदर्शन की भी मजबूत करें। शायद भारत की सरकार पैसा दे, कुछ व्यवस्था करे और सहारा प्रबंधन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारत सरकार करे, तभी शायद भुगतान हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और आप लोग इस YouTube चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।